हेलो या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अप टू दिस टाइम वो जो साइंटिस्ट था जिसने वो तरीका ढूंढ निकाला था जिससे इंसान गायब हो जाता है, वो एक थिएटिकल कंपनी में जाता है और वहां जाकर चोरी करता है। साथ ही साथ वो ऐसी चीज इकट्ठा करता है जिससे वो अपने आप को पूरे कंधे तक ढक सके, और जल्दीबाजी में कलेसली अटैक द शॉपकीपर, और उसने जल्दी जल्दी में शॉपकीपर को भी नुकसान पहुंचा दिया, उस पर अटैक कर दिया। और क्या किया? ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। जितने भी धन, जितना भी पैसा वो देख पा रहा था, समझ सकता था, सब उसने रॉब कर लिया, लूट लिया। अब आज हम आगे चलेंगे, आगे के नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आगे हमारे लिए राइटर ने क्या लिख रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस उस समय देखे होंगे। रीड एंड फाइंड आउट। Why does Mr. Hall find scientists eccentric? What curious episode occur in the study? What other extraordinary things happen at him? तो देखिए, ये तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। eccentric दोस्तों, eccentric का क्या मतलब होता है, हम यहाँ देखते हैं। eccentric का मतलब होता है, एक एडजेक्टिव है, एक ट्रिक है। eccentric का मतलब होता है कि साइंटिस्ट ने किस चीज को स्वीकार कर लिया, किस चीज को उसने अपना चरित्र बना लिया था। ठीक है, उसने क्या चीजें चूज की अपने लाइफ में। इसेंट्रिक करना, अपने समझ के केंद्र को किस ओर उसने रखा था। तो वाई डज मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? मिस्टर हॉल इस साइंटिस्ट को इसेंट्रिक क्यों कर रहे हैं, उसने ऐसा क्यों ऐसा चुन लिया था अपने जीवन। ठीक है, eccentric का मतलब है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, समथिंग इन ह्यूमरस वे, नॉट परफेक्टली सर्कुलर, समवन। तो ऐसा क्यों हो गया था साइंटिस्ट? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? इस पाठ में आगे कौन सी क्यूरियोसिटी की चीजें हो सकती हैं? उत्सुकतावश, जाग जानने की इच्छा। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा। ठीक है, what the extraordinary things happen at him? वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असामान्य। सामान्य क्या होता है? ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि सामान्य नहीं है। ठीक है, और आखिरी शब्द INN, इनन। इनन का क्या मतलब होता है? इनन का मतलब होता है a pub where you can stay for night, usually in the countryside. इन्हें एक जैसे जगह है, एक जैसे होटल होता है, रेस्टोरेंट होते हैं, वैसे एक जगह है। ठीक है, तो ये कह रहा था कि इनन के इनन में और क्या चीज हो सकती हैं। अब ये तीन चीजों का अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता करना है तो आपको आगे के चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। Eager to the eager to get away from crowded London, he took a train to village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. ठीक है, अब लोकल inn देखिए, यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन आगे आपको पता चलेगा कहाँ है। लोकल inn का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र का कोई रेस्टोरेंट टाइप की कोई जगह जहाँ पे कोई रुक सके रात में। ठीक है, तो इस बात ईगो टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ वाले लंदन शहर से दूर भागने के लिए इच्छुक। ईगर, ईगर बहुत जैसे एक इच्छा होती है, लाइक करना, एक इच्छा है, आई वांट। ईगर का मतलब होता है इच्छा से अधिक, मतलब तड़प, एकदम ओत प्रोत हो जाना, है ना। किसी चीज से पीछा छुड़ाने के लिए एकदम प्रयत्नशील कर देना, बहुत ज्यादा। ये मात्र इच्छा नहीं है, इच्छा से कुछ बढ़कर। ठीक है, तो अब वो क्या चाहता था कि लंदन की भीड़ भाड़ वाली जगह से बाहर जाना चाहता था, इसलिए उसने एक ट्रेन लिया। ही टुक अ ट्रेन
टू विलेज ऑफ आइपिंग। आइपिंग कोई जगह है, वहां के लिए उसने ट्रेन पकड़ी। वहां उसने 2 रूम बुक किए। ही बुक्ड 2 रूम्स एट लोकल inn। The arrival of a stranger at an inn in winter was any case an unusual event। एक स्ट्रेंजर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नहीं जानता हो, अपरिचित। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event। देखो, ठंडियों के समय में उस ग्रामीण इलाके में किसी ऐसे अपरिचित व्यक्ति का जाना एक अनयूजुअल इवेंट था। ऐसा ऐसी बात नहीं थी कि कोई आम बात हो, है ना, अप्रत्याशित बात थी। मतलब कोई अंदाजा लगाता नहीं था कि ठंडियों में कोई गांव आएगा। ठीक है। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस। एक ऐसा अपरिचित व्यक्ति जो कि असामान्य दिखता हो, अपीयर होता हो, प्रदर्शित होता हो, उसका अपीयरेंस कैसा है, असामान्य है। ठीक है। सेट ऑल टंग्स वैगिंग। उसने पूरे मुंह को बंद कर रखा है। ठीक है, वैग कर रखा है। वैगिंग का मतलब देखिए क्या लिखा आता है। ठीक है, एक सेकेंड। वैगिंग, वैगिंग का मतलब हुआ टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, अप एंड डाउन। वैगिंग क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे शब्द? क्योंकि वो अपने पूरे शरीर पे तो कपड़ा पहन के आया था, लपेट कर आया था। ठीक है। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ। अब मिसेस हॉल एक नए कैरेक्टर, एक नए पात्र का इंट्रोडक्शन हो रहा है। मिसेस हॉल कौन है? जिस मकान में वो रुक रहा है, जिस होटल में रुक रहा है, उसके मालिक की पत्नी है। ठीक है। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमीन का मालिक। ठीक है। मेड वेरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो मिसेस हॉल है, उसने बहुत प्रयत्न किया ताकि वह उससे फ्रेंडली हो सके। फ्रेंडली हो सके मतलब मित्रता का व्यवहार दिखा सके, है ना। बट ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन है? आपका साइंटिस्ट। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी। डिजायर मतलब इच्छा, टू टॉक बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर ऑफ सॉलिट्यूड। I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face। ठीक है। उसने सीधे सीधे कड़े शब्दों में बात कर ली। किससे? मिसेस हॉल से। क्या कहा? कि मेरा आइपिंग आने की इच्छा ओनली फॉर सॉलिट्यूड, अकेलेपन के लिए है। ठीक है, एकांत के लिए आया हूं। सॉलिट्यूड का मतलब होता है सोशल विथड्रॉवल, एकांत, आइसोलेशन, समाज से दूर रहने। ठीक है। ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये पिक्चर में कैसी महिला ये महिला उदास बैठी हुई है, समाज से दूर बैठी हुई है। कहते हैं सॉलिट्यूड होना, लोनली। तो उसने कहा कि इस आइपिंग नाम के गांव में, कंट्री साइड लिखा था ना, कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। ठीक है। इस गांव में आने की इच्छा मात्र यही है कि मैं समाज से दूर रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं अपने कार्य में किसी तरीके का हस्तक्षेप, डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। ठीक है। बिसाइड्स, एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। और मेरा किसी एक दुर्घटना में मेरे चेहरे को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए ये एक कारण है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज eccentric साइंटिस्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ था, क्या था? Why does मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट eccentric? क्यों फाइंड हुआ? क्योंकि ग्रिफिन ने उससे कहा था कि मैं यहाँ आया ही समाज से कटने के लिए हूँ, है ना। क्यों आया है? क्योंकि उसका डिजायर टू सॉलिट्यूड है, डिजायर टू सॉलिट्यूड। अब जब आंसर आप लिखेंगे तो आप ये पॉइंट मेंशन करेंगे। ठीक है, ये वाली पॉइंट आपको मेंशन करनी है। ठीक। हाँ।
तो ये चीजें अभी आप ध्यान रखेंगे ना, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये आइडिया दिमाग में रहेगा. Satisfied that her guest was eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid all her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. ठीक है. अब सेटिस्फाइड, इस बात से तो सेटिस्फाई हो गई कि उसके चेहरे को एक दुर्घटना में काफी चोट आई हुई थी, इसलिए उसने पट्टी वट्टी लगाकर एकदम पूरा कवर करके आया है. इस बात से मिसेस हॉल संतुष्ट हो गई. क्या हो गई? संतुष्ट हो गई, सेटिस्फाई हो गई. ठीक है. लेकिन एक और बात थी. ठीक से देखा जाए तो ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने उसको पहले ही एडवांस दे दिया है. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट. मिसेस हॉल को उसके ये अप्रत्याशित व्यवहार से, एक स्ट्रेंज व्यवहार से, आश्चर्यजनक व्यवहार से, कोई आदत से कोई खास परेशानी नहीं हुई. ठीक है. दो चीजें, हैबिट और इरिटेबल टेम्पर. ऐसे अकड़ कर बात करना, ठीक से बात न करना. एक टेम्पर के लिए, टेम्पर को हम लोग कैसे, टेम्पर, मूड, एक्सप्रेशन, है ना, ये सारी चीजें सिनोनिम है. बट द स्टोलन मनी, लेकिन चोरी किया हुआ पैसा, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अधिक समय तक नहीं रहता. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और अभी, प्रेजेंटली मतलब अभी, ग्रिफिन को यह स्वीकार करना होगा, ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, उसके पास और अधिक कैश नहीं है. ही प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया. प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना. ही प्रिटेंडेड हाउ एवर, उसने दिखाया, उसने ऐसा प्रदर्शित किया कि चाहे जो भी हो, he that he was expecting a check to arrive at any moment. उसने ये दिखाने की कोशिश की, प्रिटेंड करने की कोशिश की कि उसको अभी एक कोई चेक आ सकता है, कभी भी आ सकता है, मतलब उसका एक चेक आने वाला है, मतलब उसको और पैसे आने वाले हैं. ठीक है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. ठीक उसके बाद ही, ठीक उसके बाद ही, तुरंत उसके बाद एक क्यूरियस एपिसोड होता है, एक कुछ अजीब सी बात होती है. ठीक है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइसेस इन द स्टडी. अब क्लर्जी मैन का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं गूगल क्या कहता है. क्लर्जी मैन, a man who is member of clergy, a man who is member of clergy. तो क्लर्जी एक डिपार्टमेंट है, क्लर्क हो सकता है, क्लर्क का ग्रुप हो. तो क्लर्जी मैन क्या होता है, एक ऐसे समूह का व्यक्ति और उसकी वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइसेस इन द स्टडी. एक ऐसा आदमी था जो किसी ग्रुप में काम करता था. क्लर्जी का मतलब मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअल मतलब क्या होता है क्लर्जी का. Clergy, a body of all people ordained for religious duty, especially in Christian church. ठीक है. ठीक है. तो जो क्रिश्चियनिटी होती है, क्रिश्चियनिटी में एक विशेष समूह होता है लोगों का, जो किसी की शादियों जैसे इवेंट जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाता है. ठीक है. जैसे हमारे यहाँ पंडित पुरोहित होते हैं, वैसे ही क्लर्जी मैन का एक ग्रुप होता है जो चर्च में ही रहता है और क्रिश्चियन लोगों की शादियों में जो भी उनके धार्मिक गतिविधियां होती हैं उसमें वो सहायक करता है. ठीक है. यानी कि चर्च का ही एक व्यक्ति है, उसके घर में उसे सुबह सुबह अजीब तरह की, अवेकन्ड बाय नॉइसेस, वो सुबह सुबह किसी तरह के शोरगुल से जाग जाते हैं. अवेकन मतलब जाग जाना. देखो यहाँ पे डिफाइन किया जाए अवेकन को, तो लिखा जाता है अवेकन, वेकन, रोज, अराउज, रोज फ्रॉम स्लीप, कॉज टू स्टॉप ऑफ स्लीपिंग. ठीक है. अवेकन हो गया. बाय नॉइसेस इन द स्टडी. ठीक.
स्टडी एक क्या होता है, कमरे होते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है कि एक हम लोग के यहाँ सिस्टम चल रहा है BHK, बेडरूम हॉल किचन, ठीक है। वैसे ही कई जगह पे जो हॉल होता है विदेशों में, चाहे लंदन की जो पुरानी इमारतें हैं उसमें एक स्टडी रूम बनाया जाता था, ठीक है। हालांकि वो हॉल और स्टडी रूम जैसा एक ही जैसा होता है, लोग उसमें बैठ सकते हैं, लोग किताबों को रखने का शौक रखते थे, तो एक स्टडी रूम जैसा बनाते थे, ठीक है। तो उनकी स्टडी रूम में कुछ आवाज की वजह से उनकी नींद जाग गई। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे नीचे पहुंचना, फिसलते हुए नीचे पहुंचना। क्रीपिंग एन एडजेक्टिव, ग्रोइंग अलोंग द ग्राउंड और अदर सरफेस बाय मींस ऑफ एक्सटेंडिंग स्टेम ऑफ ब्रांचेस। आपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि पौधे दो तीन तरह के होते हैं, ट्री होता है, प्लांट होता है, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। तो जो पौधे जमीन पे ही फैलते हैं उनको क्रीपर कहते हैं, जो पौधे ऊपर चढ़ते हैं उनको क्लाइंबर कहते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, जैसे खीरे का पौधा होता है, खीरे का पौधा जमीन पे ही फैलता है, तो वो क्या है, क्रीपर है, ठीक है। अब इसी तरह आप एक क्लाइंबर का नाम बताइए। आपने सेम का पौधा देखा है जहाँ पे सेम 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 फलता है? तो सेम के लिए हम एक लकड़ी लगा के उसको ऊपर चढ़ाते हैं, जैसे करेला हो गया, करेले को हम ऊपर चढ़ाते हैं, तो वो क्लाइंबर्स है। क्रीपर का मतलब होता है जमीन पर रेंगता हुआ चलना, और डाउन स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियों से नीचे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्जीमैन्स डेस्क, उन्होंने आवाज सुनी, किसकी, सिक्कों की, सिक्कों के चिंक की आवाज सुनी, ठीक है। चिंक ऑफ मनी, चिंक ऑफ मनी की आवाज सुनी। अब इस चिंक क्या है, सिक्कों की खनखनाहट की आवाज सुनी, जो कि जो घर का मालिक था, क्लर्जीमैन था, उसके डेस्क से आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई आवाज की, एंड विथ अ पोकर ग्रैप्स्ड फर्मली इन हिज हैंड। पोकर, पोकर मतलब होता है चम्मच, ठीक है। मेटल की रॉड है ना, जो हम लोग ऐसा मतलब एक हथियार, ऐसा मान के चलिए लोहे का हथियार हाथ में मजबूती से पकड़े हुए क्लर्जी मैन उस खुले हुए दरवाजे के पास गया और उसने तेज से चिल्लाया, सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। और कभी बहुत सही अमेजिंग हो गया उसके लिए, बहुत अमेजमेंट हो गया उसके, आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा कि कमरा तो खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, ठीक है। एंड बिहाइंड द कर्टेन, और पर्दों के पीछे, कर्टेन्स मतलब पर्दे। एंड इवन अप इन दी चिमनी, और चिमनी के अंदर भी देखा। अब आपको लग रहा हो कि चिमनी कहाँ से आ गई। देखिए, लंदन जैसे शहरों में जहाँ ठंड साल के ज्यादातर हिस्से पड़ती है, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से घरों की बनावट ऐसी होती है कि उसके अंदर एक चिमनी रखी जाती है, जहाँ लोग लकड़ियां जलाकर रूम को गर्म रखते हैं। ये पहले होता था, आजकल इसके लिए वो गैस इस्तेमाल करते हैं या फिर बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले या फिर गांव में अभी भी देखा जाए तो वहाँ लंदन जैसे शहरों में ठंड बहुत होती है, इसलिए लोग लकड़ी जलाकर गर्म रखते हैं रूम, और उसका धुआं निकालने के लिए घर में चिमनी बनी होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ कहाँ देखा, उन्होंने पहले डेस्क के नीचे देखा, कहीं डेस्क के नीचे तो नहीं छुपा है। पर्दों के पीछे देखा, नहीं है। चिमनी के अंदर देखा, नहीं है। रूम के अंदर कोई नहीं है। सिक्कों की आवाज सुनी थी, कोई नहीं दिख रहा है। अब क्या करें। देयर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहां किसी के होने का संकेत नहीं है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, इसके बावजूद भी डेस्क खोला गया है। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर
की रख रखाई के लिए जो पैसे बचे थे वो भी गायब है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यह तो कमाल की बात हो गई। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। वो जो व्यक्ति था, क्लर्जीमैन था, उसने दिन भर यही बोला कि भाई कमाल की बात है, समझ में नहीं आ रहा है, पैसे भी नहीं है, कोई आदमी भी चोरी नहीं करता, दिखा गया। But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये उतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, आश्चर्यजनक नहीं था। क्यों? As the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning, क्योंकि उसी दिन दोपहर के कुछ सुबह के कुछ देर बाद उनके फर्नीचर, उनके भी फर्नीचर में भी ऐसी ही कुछ बात थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर वेरी अप वेरी अर्ली। जो उस मकान का मालिक था, जो उस इनन का मालिक था, वो और उसकी पत्नी सुबह सुबह जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज टू सी साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। ठीक है, और वैज्ञानिक के दरवाजा खुला हुआ था, वाइड ओपन था, पूरा खुला हुआ था। ठीक है, वाइड ओपन था। उसको देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हुए। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना। यूजुअली इट वॉज शट, आमतौर पर वह बंद रहता है। एंड लॉक्ड, और लॉक किया रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और वह गुस्साता भी है, क्रोध जाहिर करता है अगर उसके घर में कोई आता है, उसके रूम में कोई जाता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। ठीक है, अभी क्या देखा, उस दोनों लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी मिसेस मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल, जो इनन के मालिक थे, उनको इसमें एक संभावना दिखी, एक अपॉर्चुनिटी दिखी, है ना। अपॉर्चुनिटी क्या दिखी? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी जिसको छोड़ना नहीं चाहिए। सीम टू गुड टू बी मिस्ड, किस बात की अपॉर्चुनिटी दिखी? उनको ये इच्छा थी कि वो देखे कि दरवाजे के पीछे क्या करता है वो वैज्ञानिक। ठीक है, दे पीप्ड राउंड द डोर, वो दरवाजे के पीछे जाकर छुप गए। पीप्ड, छुप जाना। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? लुक क्विकली एंड फ्रूटिवली एट समथिंग, स्पेशली थ्रू अ नैरो ओपनिंग। पीप कर दिया उन लोगों ने, दरवाजे के पास छुपकर देखने लगे। ठीक है, सो नो बडी, देखा कि अंदर तो कोई नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और अब पता लगाने की उन लोगों ने निर्णय किया कि अब तो कुछ पता लगाना पड़ेगा, क्या बात हो रही है। द बेड क्लॉथ वर कोल्ड, जो बिछौने थे वो कैसे थे? ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इससे पता चलता है कि जो वैज्ञानिक रुका हुआ था वो कुछ समय पहले ही उठ चुका है। ठीक है, जैसे हम लोग जब बेड पे रहते हैं तो बेड गर्म रहता है, जब हम उठ के चले जाते हैं तो ठंडा हो जाता है। हम ठंडियों में ये देख चुके हैं कि ऐसा होता है ना। अभी ठंडी आएंगे, आप फिर देख लेंगे। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वाज लाइंग अबाउट द रूम, और जो कपड़े और बैंडेज वो वैज्ञानिक हमेशा पहनना रहता था वो कमरे में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और अचानक से ही मिसेस हॉल ने छींकने की आवाज सुनी अपने कानों में। एट मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इनटू हर फेस, और अचानक से ही कुछ ही क्षणों में एक बेड जो वहां पड़ा हुआ था, बेड के ऊपर क्या रखा था? हैट रखा था।
हैड बेड पोस्ट, बेड पोस्ट मतलब होता है सिरहाना, ठीक है। सिरहाने के पास एक हैट रखी थी, हैट किसी ने उस औरत के चेहरे पे मारी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और तब बेडरूम में जो चेयर रखी थी वो भी जिंदा हो गई, ठीक है। देखिए भूतिया जैसा माहौल हो रहा है ना, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, जो वैज्ञानिक है वो अदृश्य है। अभी अचानक से हैट उड़ने लगा, उड़ के चेहरे पे लग गया, कमरे की जो चेयर थी वो हिलने लगी, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, झूले की तरह हवा में झूलने लगी। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और अचानक से उसके ठीक पैर के सामने आकर गिर गई। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जैसे ही वह औरत और उसका पति मुड़े, इन टेरर, डर के मारे, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर को क्यों कह रहा है, क्योंकि चेयर का काम क्या है, वो तो निर्जीव वस्तु है, तो पड़ी रहेगी, लेकिन उसने वो हिलने लगी, उनको लगा जैसे उस चेयर में जान आ गई हो, ठीक है। इसलिए उस चेयर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रहा है, अब कोई सामान्य कुर्सी नहीं रह गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुर्सी हो गई, ठीक है। उस कुर्सी ने धक्का मार के दोनों को बाहर निकाल दिया रूम से, एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और जैसे ही वो बाहर निकले, तेज से दरवाजा बंद किया, धम्म की आवाज के साथ, स्लैम करके, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और तुरंत डोर को लॉक कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स, मिसेस हॉल तो थी, वो तो लगभग लगभग सीढ़ियों से नीचे गिर ही गई थी। इन हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस का मतलब होता है पुराना कोई प्रभाव दिमाग पे जो चढ़ा रहे, ठीक है। हिस्टेरिसिस क्या होती है, हिस्टेरिसिस एक तरह का मानसिक इमोशनल रिएक्शन है, ठीक है। आदमी डर जाता है, बहुत डरने की वजह से क्या हुआ, वो तो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाई द स्पिरिट्स, वो इस बात से संतुष्ट हो गई, कन्विंस हो गई, स्वीकार कर लिया कि रूम क्या है, हॉन्टेड हो गया है, आत्माओं से, आत्माओं ने उस पर कब्जा कर लिया है। And then the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, और उस वैज्ञानिक ने किसी तरीके से इन ये आत्मा उसके फर्नीचर में घुसा दी है, उसके जैसे कुर्सी में घुसा दी है आत्मा, ठीक है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन द चेयर, मेरी प्यारी बूढ़ी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। वो कहती थी, टू थिंक इट शुड राइज अप एंड अगेंस्ट मी नाउ, वो कहती थी कि एक दिन यह जरूर मेरे लिए कुछ अजीब होगा। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स, उनके पड़ोसियों के अंदर ऐसी भावनाएं आ गई, was that the trouble was caused by witchcraft, नेबर मतलब होता है पड़ोसियों, पड़ोसियों के मन में ऐसा विचार आया कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है वो किसी विचक्राफ्ट की वजह से हुई, किसी चुड़ैल की वजह से हुई है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन वह चुड़ैल है कि नहीं, when news of the bulgari at clergyman home became known, लेकिन तब यह सूचना आई कि उस आदमी के यहाँ चोरी हो गई है। द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, और सबका संदेह किस पर गया, उस विचित्र से वैज्ञानिक के ऊपर, सब कोई उसको सस्पेक्ट कर रहे थे। सस्पेक्ट करना मतलब संदेह करना, ठीक है। ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, कि इस सब काम में उसी का हाथ है। सस्पिशन ग्रो इवन स्ट्रोंगर, और यह शक और बढ़ गया, when he suddenly produced some ready cash, जब उसने अचानक से ही कुछ पैसे दिखाए, कुछ अलग से पैसे उत्पन्न कर दिए।
though he had admitted not long before that he had no money. हालांकि उसने बहुत समय पहले ये स्वीकार नहीं किया था कि उसके पास पैसे नहीं है. द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और चुपके से किसी ने गांव के कांस्टेबल को बुला लाया. कांस्टेबल मतलब पुलिस में एक पोस्ट होती है कांस्टेबल की, है ना. पुलिस कांस्टेबल होता है. कांस्टेबल का क्या काम होता है? जैसे अपने यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वैसे ही एक विभाग होता है जिसमें कांस्टेबल रहते हैं. ठीक है. हवलदार होता है, कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है. ये पुलिस डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट है. ठीक. अब देखिए, द विलेज कांस्टेबल was secretly sent. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had so mysteriously appeared from the empty bedroom. ठीक है. अब इससे पहले कि वो पुलिस वाला आए, उससे पहले मिसेस हॉल पहुंच गई. ठीक है. जिनको ये संदेह हुआ कि अभी तो ये था नहीं रूम में, तो अभी से हम लोग आए हैं. ठीक है. मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ mysteriously appeared from the empty room. अचानक से उस रूम से बाहर निकला. I want to know what you have been doing into my chair upstairs. कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ. I want to know what you have been doing to my chairs upstairs. कि तुम ऊपर मेरे कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो. She demanded, and I want to know how it is you came out of my empty room and how you entered a locked room. ठीक है. और उसने कहा कि और मुझे ये भी बताओ कि तुम अचानक से ये खाली कमरे से कैसे निकले, आउट ऑफ एम्प्टी रूम, एंड हाउ यू एंटर्ड द लॉक रूम, और जब दरवाज़ा बंद था तो तुम अंदर घुसे कैसे, ये सब बताओ मुझे. ठीक है. तब देखो क्या होता है. ये डायग्राम आप देख रहे हैं. इस डायग्राम में क्या हो रहा है? एक डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पट्टी वगैरह खोल रहा है. सब डरे हुए हैं. देखिए, ये दोनों कौन है? ये मिस्टर और मिसेस हॉल है. ठीक है. ये आपका कांस्टेबल है ना. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. जो वैज्ञानिक था वो हमेशा जल्दी ही गुस्सा मान जाता था. नाउ ही बिकम फ्यूरियस. अब तो वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया, गुस्सा हो गया. फ्यूरियस, एंग्री. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड. उसने कहा, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, है ना. मुझे तो तुम ठीक से जानती भी नहीं हो. रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ. आई विल शो यू. ठीक है. सडनली ही थ्रो ऑफ ऑल बैंडेजेस. और अचानक से उसने सारे बैंडेज अपने हटाए. ठीक है. अपने सारे बैंडेज हटाने लगा. देखो फोटो तुम देख सकते हो, है ना. अपनी किताब में देखोगे फोटो, तो फोटो देखो. फोटो में क्या हो रहा है? फोटो में ये अपने बैंडेज अपने हाथ से उठा रहा है. ठीक है. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस. ऑफ बैंडेज मतलब सारे बैंडेज हटा दिए उसने. विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. अपनी क्या, मूछें, दाढ़ी, चश्मा सब हटा दिया. नाक भी हटा दी. नाक भी उसने नकली ली थी ना थिएटर वाले रूम से, याद करो, पहले बताया है आप लोगों को. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. उसे ये करने में मात्र 1 मिनट लगा. ठीक है. द हॉरिफाइड पीपुल The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man.
डरे हुए लोग, डरी हुई पब्लिक, उसने क्या देखा अपनी आंखों से? इन बार उसने वहां, उन लोगों ने वहां देखा कि एक आदमी बिना सिर के खड़ा है ना, बिना सिर के आदमी खड़ा है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हु नाउ अराइव्ड। अब मिस्टर जेफर जो कि वहां के कांस्टेबल हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उनको अभी एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका सिर ही नहीं है ना, डराने वाली बात। आम आदमी दिखे तो डर नहीं जाएगा ऐसे देख के। वही हुआ, सब लोग डर गए कि भाई ये कैसा आदमी है, इसका तो सिर ही नहीं है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड and was quite surprised to find that he had to arrest a man without head. But Mr. Jafford was not easily prevented from doing his duty. लेकिन मिस्टर जैफर को अपने कर्तव्य से भगाना इतना आसान नहीं था, है? If a magistrate warrant was ordered to arrest person, then the person has to be arrested. अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, इफ अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर वारंट दिया है तो उस आदमी को पकड़ना ही पड़ेगा, विथाउट और विथ और विथाउट हेड, चाहे उसके पास सिर हो या ना हो। There followed a remarkable scene in the policeman tried to got. There followed a remarkable scene was seen as the policeman tried to hold the man who had become more and more invisible as threw off one garment after another. और एक एक करके वो अपने सारे क्या कर रहा है, कपड़े हटा रहा है। अब कपड़े ही नहीं रहेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, ठीक है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी at all. Some people tried to help but found themselves hit by elbow and seemed to come from nowhere. शुरुआत में तो कई लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, उनको चोट लगी। कैसे? हिट बाय ब्लोज। वो तो गायब था, उसको तो कोई देख नहीं सकता था, तो उसने लोगों पे अटैक किया अपने कोहनी से, है ना। कोहनी से लोगों पे अटैक कर दिया और भाग गया। In the end, Jaffer was knocked unconscious, and as he made a last attempt to hold the unseen scientist, और अंत में जैफर जो कि कांस्टेबल था वो नॉक्ड हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। नॉक्ड मतलब चोट लगना, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होना। एज he made a last attempt to hold one of the unseen scientists, और अंत में जब उसने लास्ट कोशिश की उस न दिखने वाले वैज्ञानिक को पकड़ने की, देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राई टू ऑफ होल्ड हिम, और पीछे इतने सारे लोग थे, सब चिल्ला रहे थे कि पकड़े रहो उसको, पकड़ के रखना, होल्ड हिम। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन, लेकिन ये कहने जितना आसान नहीं था। ग्रिफन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर द ले हैंड्स ऑन हिम, लेकिन ग्रिफन ने अपने आप को इस तरीके से झकझोरा कि वह गायब हो गया और आजाद हो गया और कोई उसको पकड़ नहीं पाया, ठीक है। तो ये रही H.G. वेल्स की कहानी। H.G. वेल्स की कहानियों में एक अच्छी बात ये भी होती है कि इनका जो विलन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, हीरो से स्ट्रांग होता है, ठीक है।
या फिर यूँ कहिए कि इसकी कहानी का जो विलन होता है वही हीरो होता है। ऐसी कहानियाँ कई लिखी हैं इन्होंने, है ना? स्पाइडरमैन के कुछ एपिसोड्स जो फ़िल्म में नहीं, कॉमिक में जो है, उसमें से कुछ सीन एचजी वेल्स के कहानियों से भी लिए जाते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उसके विलन स्पाइडरमैन के, वो इसकी कहानियों से भी लिए जाते हैं, है ना? ये चीज़। अब हमें करना है एक्सरसाइज। तो मैं सोच रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और बच्चों, क्योंकि लास्ट डिस्कशन यही हुआ था कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट पार्ट में इसको 3 पार्ट से अधिक पार्ट में करूं। एक एक चैप्टर को 5 पार्ट में बनाऊं, है ना? क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़नी भी होती है, तो इसका हिंदी बताना होता है, इससे थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, घबराइए नहीं। आपके पास एक ही काम है, आपके पास पढ़ना ही है। ठीक है, तो समय ज़्यादा करने से कोई अंतर नहीं आएगा। आपको बस करना ये है कि ये चैप्टर जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको इसको बस सुनना है। ठीक है, आपको सुनना है, आपको चैप्टर वैसे ही समझ में आ जाता है। अब इसके बाद जब आप पढ़ेंगे अपने से, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरीके से पता चल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, जब हम आपसे इसे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और चैप्टर की एक समरी और नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ाई में मन लगाइए। ओके, बाय।